Dear students, accept my greeting. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फ्रेश होंगे, यकदम ताज़ा दम फिट फाट होंगे। जनाब, अगर आप हमारी गल सुन रहे हो तो ज़रा अपना मुबारक हाथ को उठा दीजिए। ओकेस 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 ओके बेटा, आज का हमारे और आपके बीच में जो तबादला ख्याल, जो डिस्कशन होगी, जो गुफ्तगू होगी, वो जनाब हम एक चार्ज पार्टिकल को उठाएंगे और इसी को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकना है। इस पे लगने वाले फोर्स का हम जायजा लेंगे और इसकी जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं इसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज रिप्रेजेंटेड विद द क्रॉस ज़ुहाशा। क्या आपको कोई मसला है? ज़ुहाशा, ओके। एंड हियर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. The magnetic field is represented with the cross, which shows that magnetic field is into the page. Is shown. Cross means inside. हम क्या करते हैं? हम एक चार्ज पार्टिकल को उठाते हैं। We can say कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल को उड़ा दिया। राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक अगर आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को व्हाइट बोर्ड के बिल्कुल अंदर डालेंगे और अंगूठा को इस डायरेक्शन में डालेंगे, यानी दिस इज द वेलोसिटी, तो मेरे ख्याल में आपकी हथेली यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इस बात का मतलब भी है बेटा कि वेलोसिटी इस पार्टिकल को यूं खींचेगा, फोर्स इसको ऐसे खींचेगा, ये दोनों को खुश रखते हुए यहां तक आ जाएगा। फिर बेटा यहां पे वेलोसिटी ऐसी है बेटा, फोर्स इस पे ऐसे लगेगा तो ये यहां से लेकर यहां तक आएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर फोर्स ऐसे आएगा, यहां से लेकर यहां तक ऐसे, फिर राइट हैंड रूल, फोर्स ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तो ये इसको इस तरह सर्कल में घूमने पे क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो इसमें लगेगा कुछ न कुछ फोर्स। उस फोर्स का फार्मूला है बेटा Q V B sin theta. This is the force experienced by the charge particle. ज़ुहाशा, तुम्हें क्या मसला है बेटा? लेकिन चूंकि हमने इस चार्ज को परपेंडिकुलर फेंका है, सो फोर्स को हम वेक्टोरियली ऐसे लिखते हैं कि Q and V cross B is the correct vectorial form. This means it is the angle between the velocity and magnetic field. If theta is equal to 90 degree, the maximum force will be equal to, we can say Q V B बेटा। Yes. समझ में बात आ रही है? And if it is thrown parallel or anti-parallel, parallel means 0 degree and anti-parallel means 180 degree, the force will experience will be equal to 0. इसका मतलब ये है कि अगर तुमने ये देखना है कि चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग जाए तो आपने इसको परपेंडिकुलरली क्या करना है, थ्रो करना है। The maximum force experienced by the charge particle in the magnetic field is QVB. This is the maximum force which is experienced by the charge particle. This shows that F is directly proportional to Q, F is directly proportional to velocity, and F is directly proportional to B. समझ में बात आ रही है बेटा? अगर हमारे साथ किसी चार्ज पार्टिकल की V और B क्या हो, शाबाश, ये मेरे साथ कांस्टेंट हो बेटा, तो फिर रेशियो ऑफ द फोर्स F1 डिवाइडेड बाय F2 शुड मस्ट बी इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय, वी कैन से, Q2 बेटा। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने प्रोटॉन और एल्फा चार्ज को डाल दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स? द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ द एल्फा पार्टिकल टू द प्रोटॉन बेटा, तो उस पे चार्ज क्या, चार्ज 2e डिवाइडेड बाय e विल कैंसिल एंड हेंस वी कैन से कि 2:1 इज द करेक्ट आंसर बेटा। समझ में बात आ रही है? क्लियर है? क्लियर है बेटा? सो वी कैन से बेटा सिमिलरली अगर बेटा हम न्यूट्रॉन की फोर्स मालूम करना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है, 0, एंड हेंस द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 0। समझ में बात आ रही है? क्लियर है? सो इन कंक्लूजन वी कैन से बेटा द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर कोई जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी ये पॉजिटिव है, ये क्या है, शाबाश, नेगेटिव है, यहां पे चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका, इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा, F इज इक्वल टू EQ इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पार्टिकल। सो यहां पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, शाबाश, E into Q। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करता है, तो नेट फोर्स क्या होगा, शाबाश, नेट फोर्स इज इक्वल टू, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो, QVB माइनस E into Q, अगर ये फोर्स ज्यादा है तो Q इज इक्वल टू VB माइनस E बन जाएगा बेटा, एंड दिस इज इक्वल टू MA
तो एक्सेलरेशन इस चार्ज पार्टिकल में क्या होगा, A is equal to we can say Q into we can say VB minus is equal to we can say E divided by M. This is the acceleration which is produced in the charged particle whenever it is thrown in combined electric and magnetic field. And such force is called Lorentz force, L-O-R-E-N-T-Z, Lorentz force. What is Lorentz force? It is the force which is experienced by what Shabazz, the charged particle in combined electric and magnetic field. So force बेटा, अगर आप वेलोसिटी को जीरो रखेंगे, फोर्स ने क्या होना है, जीरो होना है. इसका मतलब ये है बेटा कि अक्सर ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि व्हेन a charged particle is placed in a magnetic field, the force experienced is that place मतलब कि आपने रख दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. सो चार्ज पार्टिकल अगर आप आराम के साथ रखेंगे, वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा बेटा. ये फोर्स तब एक्सपीरियंस करेगा whenever it is thrown in a uniform magnetic field या variable magnetic non uniform magnetic field, लेकिन हमने इसको फेंकना है बेटा. जरा बेटा मुझे बताइए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय द न्यूट्रॉन, दिस शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी बेटा. क्यों? न्यूट्रॉन कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, उसके लिए फोर्स क्या होगा, जीरो. याद रखो बेटा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 1:1 if velocity is the same बेटा. समझ में बात आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट बेटा? सो वी कैन से बेटा कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स बेटा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन पे अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो प्रोटॉन भी उतना ही फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा बेटा. सो वी कैन से कि हमारे साथ जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका फॉर्मूला है Q V P. दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल बेटा. समझ में बात आ रही है? बेटा जरा मुझे एक बात बताइए, जब कोई बॉडी सर्कल में जाती है, इसका मतलब कि इसमें लगता है कुछ ना कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला है mv² डिवाइड बाय r. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसने प्रोवाइड किया है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी ही F इज इक्वल टू QVB ने ही प्रोवाइड किया है. ये जरा दोनों को कंपेयर कीजिए जनाब, हमारे साथ आएगा QVB इज इक्वल टू बनेगा mv² डिवाइडेड बाय r. तो V विल कैंसिल V, देन R इज इक्वल टू mv डिवाइड बाय वी कैन से QV बेटा. ये मेरे साथ रेडियस आ गया. इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में घूमेगा ना, उस सर्कल की रेडियस को हम ऐसे मालूम करते हैं, और यहां से फार्मूला P इज इक्वल टू वी कैन से QV बेटा. याद रखो बेटा, फॉर सेम मोमेंटा, for same momenta is the plural momentum, the radius of electron to the radius of proton should be equal to 1:1. क्योंकि चार्ज वैसे भी दोनों पे सेम है, लेकिन usually R is directly proportional to mass. R is directly proportional to mass. If V divided by QB is kept constant, अगर आप इसको क्या रखेंगे, constant रखेंगे, तो फिर R is directly proportional to mass. And the ratio of the proton to the ratio of the radius of the electron is equal to mass of proton कितना है, 1840 into mass of electron है कि नहीं, डिवाइड बाय mass of electron. ये कैंसिल करेगा, 1840 टाइम्स ज्यादा होगा यार. This means the radius of the electron, the proton is 1840 times greater than that of the radius of what Shabazz? That is of electron. So we can say बेटा कि जो R होता है वो mv डिवाइडेड बाय QB के बराबर होता है बेटा. जरा मुझे एक बात बताइए बेटा कि what is the radius of the neutron when it is thrown in a magnetic field? That will be what Shabazz infinity बेटा. वो कभी भी बेंड ही नहीं होगा. दो चीजें होती है, एक रेडियस, एक हमारे साथ होती है कर्वेचर बेटा. कर्वेचर और रेडियस के बीच में कौन सा रिलेशन है शाबाश? इनवर्स रिलेशन. कैसे? जिस चीज का सर्कल ए एंड सर्कल बी, इसका रेडियस क्या है? ज्यादा है. इसका रेडियस क्या है? कम है. इसका रेडियस ज्यादा है. यहां पे कर्वेचर इन ए इज लेस देन कर्वेचर इन बी. जितना रेडियस कम उतना कर्वेचर ज्यादा, जितना कर्वेचर ज्यादा उतना रेडियस कम होगा, वगैरह वगैरह. of the proton is greater than radius of the electron है, पर curvature of the proton is less than curvature of what Shabazz we can say the electron. Be careful बेटा. समझ में बात आ रही है? तो अगर इसका रेडियस इनफाइनाइट है तो इसका CV कितना होगा, कर्वेचर कितना होगा? जीरो होगा. वो कभी भी करो नहीं होगा बेटा. कर्वेचर फॉर न्यूट्रॉन इज इक्वल टू जीरो. समझ में बात आ रही है? क्लियर है बेटा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट Shabazz, the radius of we can say the radius of we can say what Shabazz, that is of the charged particle. अगर बेटा हम ऐसे निकालना चाहिए कि रेडियस ऑफ एल्फा डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो फार्मूला क्या है? mv डिवाइड बाय qb. ये किसका? एल्फा. वेलोसिटी तो सेम है, एल्फा वेलोसिटी चार्ज सेम रखो, डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड v. मास ऑफ एल्फा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, v चार्ज कितना है? 2e into v कैन से b बेटा. इस ये मेरे साथ है शाबाश, यहां पे e है, यहां पे b है बेटा. मास कितना है? वो तो mp लगाओ, यहां पे b लगाओ. ये कैंसिल हो गया बेटा, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल. क्या हो गया बेटा? 2:1 आ गया. समझ में बात आ रही है? इसका मतलब ये है बेटा कि रेडियस ऑफ द अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन. रिमेंबर यार, यहां तक बेटा अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड. शाबाश बेटा, शाबाश मेरे शागिर्दों, शाबाश.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है? यस सर, थोड़े थोड़े तो क्लियर है, हमारी बात, आपकी बात समझ आ रही है। ओके बेटा, जरा बेटा मुझे बताइए टाइम पीरियड क्या होता है? एस डिवाइडेड बाई टी होता है बेटा। नो नो नो, एस डिवाइडेड बाई वी। नो 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 नो, वी इज इक्वल एस टी, एस इज इक्वल वी। शिट मैन, क्या हो गया, हमारा दिमाग कमजोर हो गया। एस इज इक्वल क्या होता है बेटा? वी टी, तो टी क्या होगा शाबाश? एस बाई वी। क्लियर है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, गोल डिस्टेंस है। वी क्या है? एम वी डिवाइड बाई क्या था? क्यू वी इज इक्वल टू आर, तो वी इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। यहां से क्या बनेगा शाबाश? क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। तो टाइम पीरियड का क्या फार्मूला आ गया शाबाश? 2 फाइव आर, आर के साथ कैंसिल, 2 फाइव एम डिवाइडेड बाई क्यू। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका चार्ज ज्यादा है? दोनों का सेम है। दिस मींस T is directly proportional to mass. So time period of the proton is greater than time period of the electron. समझ में बात आ रही है? क्लियर है? समझ में बात है ना? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा शाबाश? क्यू बी डिवाइड बाई 2 फाइव एम। तो टाइम पीरियड अगर प्रोटॉन का ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन। याद रखो। इज इट ओके? क्लियर है? यस सर, थोड़ा बहुत क्लियर है। ओके जनाब, हो गया। यस सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। तीसरा पैरामीटर बेटा, जरा आप इसके मोमेंटम बताओ। मोमेंटम क्या होता है बेटा? इज इक्वल एम बी। यार आर इज इक्वल क्या बन गया? एम बी डिवाइड बाई क्या था? क्यू बी आर था ना ना ना, क्यू बी था, तो मोमेंटम इज इक्वल क्या बनेगा? क्यू बी आर। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। समझ में बात आ रही है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का मोमेंटम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्यों? इसका रेडियस ज्यादा होगा। इज इट ओके? उसकी मास ज्यादा है, वेलोसिटी उसकी मतलब पर ग्राम पर सेकंड है। फोर्थ नंबर पे एंगुलर मोमेंटम। व्हिच मोमेंटम शाबाश? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर इंटू पी। तो यहां से क्या बनेगा? क्यू बी आर का स्क्वायर। समझ में बात आ रही है? आर को डबल करने से एंगुलर मोमेंटम 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आर को डबल करने से लीनियर मोमेंटम सिर्फ डबल हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं? पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम, यही होते हैं काइनेटिक एनर्जी। पी स्क्वायर तो अभी हमने लिख दिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। समझ में बात आ रही है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल बेटा। ये सारी की सारी पैरामीटर से बेटा एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए बेटा। लेकिन याद रखो बेटा, याद रखो बेटा, मोमेंटम हमारे साथ बराबर होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बेटा, एंड साथ में स्क्वायर रूट, ये पता है आपको बेटा, 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे साथ बराबर होता है वर्क, सॉरी पोटेंशियल इज इक्वल टू वी नॉट वर्क पर यूनिट चार्ज, एंड इसको हम ऐसे लिखते हैं वी नॉट इंटू ई इज इक्वल टू वर्क, और वर्क हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी के शक्ल में यहाँ पे अपीयर होता है। तो मोमेंटम को हम एक और अंदाज में लिख सकते हैं 2m इंटू वी नॉट इंटू वी कैन से ई, एंड साथ में क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा बेटा। ये 2m v नॉट, मोमेंटम को आप इस अंदाज में भी लिख सकते हो बेटा। यहां v नॉट से मुराद क्या है? पोटेंशियल है बेटा। ई से मुराद क्या है? चार्ज। m से मुराद क्या है? मास। क्लियर हो गया बेटा? समझ में बात आ रही है? ओके बेटा, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम डालें, या हम इसको एक्यूट एंगल से डालें, एक्यूट एंगल से हम क्या करें? डालें, तो फिर हमारे साथ क्या होगा शाबाश? फिर हमारे साथ मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल फील्ड मेरे क्या है? यूनिफॉर्म है। फील्ड मेरे क्या है शाबाश? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड है, लेकिन मैंने एक चार्ज पार्टिकल को यूं फेंका बेटा, ऐसे फेंका, ये इस वेलोसिटी के साथ मैंने फेंका। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये एक ये। इस वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं वी नॉट या वी साइन थीटा चले, और इस वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं वी कॉस थीटा। वी साइन थीटा क्या चीज काज करेगा? रोटेशन। और वी कॉस थीटा से क्या चीज काज करेगा शाबाश? वी कैन से ट्रांसलेशन, यानी लीनियर मोशन पैदा करेगा। तो चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा बेटा? चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे रोटेट भी होगा और लीनियर डिस्टेंस भी रिवर्स करेगा। एंड सच मोशन इज नोन एज हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन, एंड दिस शेप इज कॉल्ड हेलिक्स, एंड द डिस्टेंस व्हिच इज ट्रैवर्स्ड बाय इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? हम पिच कहते हैं। समझ में बात आ रही है बेटा? दिस इज कॉल्ड व्हाट शाबाश? वी कैन से पिच बेटा, व्हिच इज द डिस्टेंस व्हिच इज ट्रैवर्स्ड by what शाबाश? By the charge particle in one rotation, that is called pitch. This was all about what शाबाश? This was all about we can say the charge particle बेटा। समझ में बात आ रही है? अब बेटा दो तीन चीजें हैं जो आपको मैं कराना चाहता हूं। एक सेलेनाइट हमारे साथ एक स्पाइरल बॉडीज होती हैं, स्पाइरल बॉडीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं,
और इसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं? डीसी के साथ। किसी भी सोलेनोइड को अगर आप डीसी के साथ कनेक्ट करेंगे बेटा, तो एक नार बनता है, एक साउथ बनता है, एंड इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसका फार्मूला है म्यू नॉट एन आई, दैट इज द इनसाइड सोलेनोइड। म्यू नॉट एन हमारे साथ है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड आई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा सोलेनोइड। फॉर एग्जांपल बेटा ये एक सोलेनोइड है और इसके ऊपर हमने डॉट लगाए हैं, तो नीचे क्या है? क्रॉस है, एंड दिस इज ए साइड एंड दिस इज बी साइड बेटा, एंड ए एंड बी। तो यहां से दाएं हाथ की उंगली आप क्या करें? शाबाश वीकेंड से अंदर कर दे, यहां से आप सॉरी यहां से अंदर कर दे, नीचे से बाहर से निकालेंगे, तो अंगूठा आपका इस डायरेक्शन में आएगा। अंगूठा जिस डायरेक्शन में आएगा ना, वो असल में आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। यहां पे करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर कोई सोलेनोइड में हम ये करेंगे, डॉट यहां पे है, यहां पे क्रॉस है, तो यहां से आप उंगलियों को क्या करें? शाबाश एंटर करें, यहां से आउट करें, अंगूठा इस डायरेक्शन में आएगा। अंगूठा जिस डायरेक्शन में आएगा इसके मतलब वो साउथ से स्टार्ट होगा, किसी तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। दिस मींस कि जब किसी सोलेनोइड में से हम करंट को गुजारते हैं तो वो सोलेनोइड किस तरह बिहेव करते हैं? लाइक अ बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट क्या होते हैं? दैट इज इट विल एक्ट लाइक वी कैन से वन एंड विल एक्ट लाइक नॉर्थ पोल एंड अदर वन एक्ट लाइक साउथ पोल, एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इन आई बेटा। समझ में बात आ रही है? तो यू शुड मस्ट कीप इन माइंड बेटा, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। इज इट ओके बेटा? फिर इंशाल्लाह आगे जाकर चैप्टर नंबर 14 में हम सोलेनोइड और इंडक्टर के ऊपर बात करेंगे। डिटेल में हम इंशाल्लाह बात करेंगे सोलेनोइड और इंडक्टर के ऊपर, कि व्हाट्स द डिफरेंस, इंडक्टर को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। खैर चैप्टर नंबर 14 तक आप लोगों ने सब्र करना है। आज इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो रह गई बेटा, एक तो ये था कि जो चार्ज पार्टिकल है अक्सर इस पे एमसीक्यूज आते हैं, एक या दो एमसीक्यू, इससे ज्यादा नहीं उठाते हैं। दूसरी बात ये है कि इधर से जो एमसीक्यूज आते हैं वो असल में आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये है कि एमीटर है, वोल्टमीटर है, गैल्वानोमीटर है। ये तीन जो डिवाइस हैं वो सीरीज में लगाना होगा, पैरेलल में लगाना होगा, इसका रेंज क्या होगा, तो इसमें पूरा एक लेक्चर है। आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल में, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो खैर आप मुझसे पूछे।